हेलो एवरीवन। आज हम लोग उत्तराखंड सिंगल लाइनर बीएस नेगी की बुक का चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जो है स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। इससे पहले हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आप पीछे जाके वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अलग से। तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह 1824 ईस्वी में रुड़की के कुंजा तालुका से प्रारंभ हुआ और 1857 ईस्वी में चंपावत के कालू सिंह महरा जी ने कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया, जिसे उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा प्राप्त हुआ। तो कालू महरा जी को उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का भी दर्जा प्राप्त है। कालू महरा जी को गुप्त संगठन चलाने के लिए अवध नवाब वाजिर अली शाह ने प्रेरित किया था। कालू महरा जी के साथ ही क्रांतिकारी आनंद सिंह फत्याल, विश्वनाथ सिंह को भी फांसी की सजा दी गई थी। 10 मई 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई, जिसका नेतृत्व बख्त खां कर रहा था। सितंबर 1957 में बरेली के नवाब खां की सेना हल्द्वानी में आक्रमण कर वहां कब्जा कर लिया और नाना साहेब या घोड़ूपंत जोगी के भेष में उत्तरकाशी में रहे थे और 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, जिसका गठन की योजना जो बनाई थी बुद्धि बल्लभ पंत ने। देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का मुख्य श्रेय आर्य समाज को जाता है। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में एक कर्मचारी के रूप में नौकरी की थी और 1903 में अल्मोड़ा को गोविंद बल्लभ पंत या हरिगोविंद पंत के प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना हुई। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो पॉज करके बुक से धीरे धीरे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारा नहीं पढ़ूंगी एक तरफ से, वीडियो लंबी चली जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट बोलती जा रही हूँ और आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। 1913 ईस्वी में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक अमेरिका भ्रमण के बाद अल्मोड़ा आए एवं वहां शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की। थोड़ा सा इन्होंने होम रूल लीग के बारे में बताया है। 1914 में मोहन जोशी, चिरंजीलाल, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं ने अल्मोड़ा में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की थी और पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में स्टोवेल प्रेस की स्थापना हुई। अब बात करते हैं कुमाऊं परिषद 1916 का गठन एवं कार्य। कुमाऊं परिषद का गठन की प्रथम कल्पना अल्मोड़ा अखबार के अंक में 21 मार्च 1908 में की गई थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना सितंबर 1916 में हरिगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और गोविंद बल्लभ पंत जी ने की। कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन में बेगार मुक्ति और जंगलात अधिकार जनता को लौटाने में संबंधित जो भी बातें थी वो प्रस्ताव वहाँ रखे गए थे। और कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रेरणा जो है वो है बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊं परिषद के कुछ अधिवेशन हैं, अगर आप लोगों को नोट करने हैं तो कर सकते हो। उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी। तो बद्रीदत्त पांडे तिलक जी के साथ प्रथम बार 1905 में बनारस कांग्रेस में मिले। उसके बाद 1916 में लखनऊ कांग्रेस में, तीसरी बार 1917 ईस्वी में कलकत्ता में मिलकर उन्होंने कहा कि महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूं और अल्मोड़ा आने को कहा। चौथी बार अमृतसर कांग्रेस में मिलने के बाद पांडे जी ने कहा मेरी 4 धाम की यात्रा पूर्ण हो गई। नागरी प्रचारणी की एक शाखा के रूप में 1914 ईस्वी में काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना की। 1918 ईस्वी में काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत ने खद्दर आश्रम की स्थापना की। 1919 में अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने वाले उत्तराखंड के मुकुंदी लाल, बद्रीदत्त पांडे और अनसुया प्रसाद और मोहन सिंह मेहता आदि महान व्यक्ति थे। और जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में 26 सितंबर 1919 को बद्रीदत्त पांडे ने भाषण भी दिया था। स्वतंत्रता सेनानी जो है भारत माता का सच्चा सपूत राम सिंह धोनी को कहा जाता है। कूर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे, लोकनायक हरगोविंद पंत, काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव औली,
गढ़वाल केसरी, अनसुया, प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है। कुली बेगार आंदोलन के बारे में इन्होंने थोड़ा सा दिया है। तो बेगार प्रथा ब्रिटिश कुमाऊं 1915 से 1921 तक रही। कमिश्नर ट्रेल ने कुली बेगार को खत्म करने के लिए 1822 में खच्चर सेना को भी विकसित किया था। कुली एजेंसी के संचालन के लिए एक नई समिति बनाई गई जिसका नेतृत्व तारादत्त गैरोला ने किया और 1913 में ईस्वी तक गढ़वाल में कुल 10 एजेंसियां थी। कुली बेगार के संबंध में 30 जनवरी 1921 में गढ़वाल में एक सभा चमेठा खाल में हुई जिसके अध्यक्ष मुकुंदी लाल थे। उत्तराखंड में स्वराज दल का प्रतिनिधित्व। तो 1921 ईस्वी में विधान परिषद में प्रतिनिधि भेजे जाने का अधिकार कुमाऊं कमिश्नरी को प्राप्त है और मुकुंदी लाल स्वराज पार्टी के अग्रणी नेता थे। उत्तराखंड में महात्मा गांधी जी का आगमन। तो 5 अप्रैल 1915 को महात्मा गांधी जी ने हरिद्वार कुंभ के मेले में भाग लिया था और दूसरी बार 1927 में हरिद्वार आए थे। महात्मा गांधी 1916 में देहरादून की यात्रा की थी और 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं का दौरा किया था पहली बार। और जून 1929 में गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी ने कुमाऊं की यात्रा की और बागेश्वर में कौसानी जो जगह है वहाँ 12 दिन के प्रवास के बाद गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम से गीता की एक भूमिका लिखी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के एक लेख में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। पेशावर कांड के बारे में लिखा है। तो 23 अप्रैल 1930 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल के दिन ही गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। डांडी मार्च या नमक कानून आंदोलन। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक पैदल यात्रा प्रारंभ की थी और गांधी जी ने डांडी यात्रा में 24 दिनों में 241 मील की यात्रा पूरी की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तराखंड। तो 23 मई 1930 को गोविंद वल्लभ पंत ने मदलीताल में रामलीला मैदान में 25 मई को नमक बनाने की घोषणा की, पर दूसरे ही दिन उनको गिरफ्तार करने के बाद इंद्र सिंह नयाल ने नमक बनाकर बेचा। 27 मई 1930 ईस्वी में नैनीताल में बद्रीदत्त पांडे ने नमक बेचा। सविनय आंदोलन के बाद उस समय जो गढ़वाल में आंदोलन कर वहाँ का जो गढ़ था वो दुर्गड्ढा बना गया था। क्रांतिकारी आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। तो क्रांतिकारी आंदोलन में उत्तराखंड भाग लेने वाले थे भवानी सिंह रावत, इंद्र सिंह गढ़वाली और बच्चूलाल भट्ट। भवानी सिंह के साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने दुगड्डा के जंगलों में 7 दिन की पिस्टल ट्रेनिंग की थी। शिल्पकाल आंदोलन। तो कुमाऊं में 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन हुआ और 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। गढ़वाल हितकरणी सभा। तो गढ़वाल हितकरणी सभा की स्थापना अगस्त 1901 में हुई जिसे गढ़वाल यूनियन भी कहते हैं। ढोला पालकी आंदोलन 1930 ईस्वी के आसपास शिल्पकारों का यह आंदोलन सवर्ण दूल्हों के समान अधिकार प्राप्त करना था जिनमें मुख्य भूमिका जयानंद सरस्वती की थी। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ और राज्य में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह जगमोहन सिंह नेगी थे सत्याग्रही। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स में। उत्तराखंड में अपने आप को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली प्रथम महिला भागीरथी देवी और देवीदत्त पंत को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 9 माह की सजा भी सुनाई दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान। तो भारत छोड़ो आंदोलन का उत्तराखंड में पहला प्रभाव अल्मोड़ा में दिखाई दिया। 9 अगस्त 1942 को नंदा देवी प्रांगण में बद्रीदत्त पांडे ने भाषण दिया था। 18 अगस्त 1942 ईस्वी को देघाट में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई जिसमें हरिकृष्ण और हीरामणि 2 व्यक्ति शहीद हो गए।
सालम की क्रांति 25 अगस्त 1942 में हुई। डिप्टी कलेक्टर मेहरबान सिंह ने सालम क्षेत्र में जाट सेना भेजी जिसका जनता ने विरोध किया। ये सारा आप लोग नोट कर सकते हैं बीच बीच का। स्वतंत्रता आंदोलन के समय सिलांगी में सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय खोला। और आज़ाद हिंद फौज के बारे में अब हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो 1941 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस या फिर कुछ कर देते हैं, इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 1941 में और कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर संभाली, जिसमें उत्तराखंड के 12% सैनिक थे। लेफ्टिनेंट चंद सिंह नेगी सिंगापुर में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में कमांडर नियुक्त किए गए थे। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान। तो जेहार की रूपा देवी ने समाज सेवा में अपना जीवन लगा दिया था। 1929 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी, नेहरू, सुचेता कृपलानी आदि नेता नैनीताल के तालुका पहुंचे थे। 15 जून 1929 को गांधी जी भुआली, 17 जून को ताड़ीखेत पहुंचे। गांधी जी ने 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं में हरिजन कोष के लिए 24,000 रुपये की धनराशि प्राप्त की थी। नमक सत्याग्रह के समय अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन में बिश्नी देवी साहा के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती मंगला और आदि महिलाओं ने झंडा फहराया था। तो ये महिलाओं की कुछ भूमिका है। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाले अन्य लोग। तो धारचूला सीमांत क्षेत्र में स्वाधीनता आंदोलन में मुख्य भूमिका परमल सिंह ह्यांकी ने निभाई। मुनस्यारी क्षेत्र स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोक सिंह पांगती। भारत छोड़ो आंदोलन के समय त्रिलोक सिंह पांगती चंदोला ने गांधी आश्रम में कार्यरत थे। ये बालम सिंह राणा भी इनके जो डंडक आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। टिहरी राज्य आंदोलन की बात करेंगे तो सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में सकलाना के मुआफिदार के खिलाफ कमीन या सयानों ने आंदोलन किया। 7 फरवरी 1838 ईस्वी को कंपनी द्वारा यह आदेश दिया गया कि राजा सकलाना मुआफी की जनता को संरक्षण प्रदान करें। तिलाड़ी में शहीद किसानों को शहीद का दर्जा दिलाने में मुख्य भूमिका जोत सिंह रवाल्टा, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कीजिए ज़रूर। टिहरी राज्य प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य महाराजा के अधीन उत्तरदायी शासन की स्थापना। श्रीदेव सुमन जी 29 फरवरी 1944 में अनशन शुरू किया। 25 जुलाई 1944 में 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद ये शहीद हो गए थे। 5 अक्टूबर 1946 में मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक हुआ। 15 अगस्त 1947 में प्रजामंडल के अध्यक्ष परिपूर्णानंद पैन्यूली थे और मानवेंद्र शाह ने 1 अगस्त 1949 ईस्वी में विलय पत्र पर हस्ताक्षरित किए और टिहरी रियासत संयुक्त प्रांत का एक 50वां जिला बन गया। तो ये था इस चैप्टर के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। और इसके बाद हम 10वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ डोजी लर्नर। और ये जो पोर्शन है क्वेश्चन आंसर का, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, तो मैं इसकी वीडियो अलग से डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर वहाँ जाके देख लीजिए। हो सकेगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी और आप लोग वहाँ से इसको देख लीजिए, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो पुराने पेपर में आ चुके हैं और आपको एक रिवीजन में हेल्प करेंगे और पेपर प्रैक्टिस में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो इसका मैं अलग सा एक वीडियो बना दूँगी, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रही हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस शेयर कीजिए, क्योंकि पेपर नज़दीक हैं। और ठीक है, थैंक यू।